आमतौर पर हम कांग्रेस से बात करते हैं, उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, रोज़गार हो, या अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं गैस की किल्लत को लेकर हो। आज हम कांग्रेस में चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, चाहे वो हरीश रावत की नाराज़गी हो या हरक सिंह के बयान हो, किस तरह से उसको कांग्रेस अध्यक्ष ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो अब मेहनत कर रही है प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए, वो डाइल्यूट हो रहा है? क्योंकि हरीश रावत जी 15 दिन के राजनीतिक व्रत ले लेते हैं, फिर हरक सिंह जी कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि अगर कोई पार्टी में नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी। एक टाइम था जब हरीश रावत नहीं चाहते थे कि हरक सिंह पार्टी में आए, अब हरक सिंह रावत जो है चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये मनमुटाव जो हो रहा है, आपको नहीं लगता आपकी मेहनत खराब हो रही है? बात मेरी मेहनत की नहीं है, पार्टी की मेहनत। लेकिन निश्चित रूप में ये है कि पार्टी ये अपेक्षा करती है कि नेतागण अपनी बातों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सोशल मीडिया में बात कहने से, मीडिया में बात कहने से अर्थों का अनर्थ निकलता है। ये अनेक बार महसूस भी किया गया है। इसलिए पार्टी हाईकमान भी ये उम्मीद करता है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही बात हो, और कांग्रेस का जो मूल है, आधार है कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता भी इस बात को चाहता है कि नेतागण अपनी बात को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें, अपने मसलों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सुलझाएं। बहरहाल ये मेरा सभी नेतागणों से इस बारे में चर्चा हुई, बातचीत हुई, और सभी नेतागणों से मैंने ये चाहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उस पर अंकुश भी लगा है कि सभी लोगों ने इस बात को माना है कि हाँ, हम सबको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस, हरीश रावत जी का आपने प्रश्न पूछा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये इसलिए हुआ है कि लोगों ने इसको अन्यथा ले लिया। साधारण सी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन राजनीतिक कामों से थोड़ा अलग रहूँगा। उसके बावजूद आप तो देख ही रहे होंगे कि सामाजिक कामों में उनकी सक्रियता लगातार बनी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन उस पर जो वो बयान देते हैं, वो संजय नेगी को लेकर जो बयान देते हैं, संजय नेगी उनके घर भी जाते हैं। एक अगर व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वो नाराज़गी इतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि सवाल ये, कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, जो आपके अध्यक्ष बनने के बाद जिसको शायद उम्मीद जगी होगी कि अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कल भी आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत विशाल मशाल जुलूस निकाला है, तो इस तरह के बयानबाजी जब सोशल मीडिया में आती है तो कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मैं इस पर पहले जवाब दे चुका हूँ, ठीक है, इस पर अब दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने हरीश रावत जी की बात कही और संजय नेगी की बात कही। हरीश रावत जी आप देख रहे हैं कि लगातार सक्रिय हैं। संजय नेगी को लेकर उन्होंने निश्चित रूप में इस बात को कहा था कि संजय नेगी को शामिल किया जाना चाहिए। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मुझे बहुत से लोगों ने विभिन्न नेताओं के माध्यम से या किसी ने डायरेक्ट भी मुझसे संपर्क किया कि हम शामिल होना चाहते हैं पार्टी में। मैंने पहले भी कहा इस बात को और आज आपके चैनल में दोबारा भी कह रहा हूँ कि करीब 18 लोग हैं जिनको मैंने बाकायदा लिखित रूप में हमारी आदरणीय प्रभारी जी को सौंपा हुआ है लिस्ट। ये बड़े नेता हैं भाजपा के? सुनिए आप, वो कौन है? अभी जैसे वर्तमान में 6 लोग शामिल हुए, वो अतीत में बीजेपी के साथ एसोसिएट रहे हैं, कोई विधायक रहे हैं, कोई मेयर रहे हैं, कोई किसी न किसी रूप में एसोसिएट रहे हैं, कोई न कोई महत्वपूर्ण पद को उन्होंने धारित अतीत में किया है। तो ऐसे ही लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। और हुआ ये कि जिन 6 लोगों का चर्चा में सभी नेताओं के माध्यम से ये हुआ कि भाई ये क्लियर है, उनको शामिल कर लिया गया। जिन पर और चर्चा की गुंजाइश है उनको आगे के लिए रखा गया, क्योंकि हमारा प्लान ये है कि हम हर महीने ऐसे प्रभावशाली लोगों को कांग्रेस में शामिल करने का काम करेंगे। लेकिन शामिल करने से पहले सभी आयामों पर विचार किया जाना चाहिए। तो जिनके बारे में सब कुछ बातें हो गई हैं उनको शामिल कर लिया गया, जिनके बारे में बात होनी बाकी है उनको आगे शामिल करेंगे। तो संजय नेगी भी उसमें शामिल हैं। वो 18 की लिस्ट में संजय नेगी का भी नाम है। और मैंने पहले ही कहा कि भाई मुझे नेताओं के माध्यम से नाम आए और मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो समय समय पर ये ज्वाइनिंग होती रहेंगी। अब बात यह है कि हरीश रावत जी ने कोई अन्यथा वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इनको भी शामिल आज ही करा लीजिए। लेकिन चूंकि 6 लोगों पर पहले से चर्चा हो चुकी थी तो वो 6 को करा लिया गया, और सब समय आएगा तो फिर संजय नेगी जी के बारे में भी हाईकमान विचार करेगी। ये ज्वाइनिंग जो अभी कुमारी शैलजा आ रही हैं उत्तराखंड, तब भी हो सकती है? अब आ रही हैं, उस दौरान क्या डेवलपमेंट होता है
तो निश्चित रूप में वो तो हमेशा संभावनाएं बनी हुई रहती हैं, उसमें कोई बहुत सी ज्वाइनिंग होगी उस दौरान भी। तो ऐसा नहीं है कि उस दौरान ज्वाइनिंग के लिए कोई मना किया गया, उस दौरान भी ज्वाइनिंग होगी। दृष्टि जी बैठिए, मैं आ गया। बीजेपी भी काफ़ी दावा कर रहे हैं कि वो भी कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में है, तो क्या लगता है हो वो अगर है ऐसा तो उन्हें सामने लाना चाहिए। हम तो सामने ले आए, मैंने तो कह दिया कि भाई ये 6 हैं और बाकी की 12 की हमने लिस्ट दे रखी है, इसके अलावा भी और भी लोग हैं। मैं आज ही सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता का मुझे फ़ोन आया कि भाई बैठते हैं, तो ये संभावनाएं बनती हैं, तो उसमें क्या है, तो राजनीति है उनके, वो भी कोशिश कर रहे होंगे। आपकी सभी नेताओं से बातचीत हो चुकी है, तो आपको लग रहा है कि अब इस पे विराम लगेगा और पार्टी के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप में मेरा ये मानना है कि इस पे विराम लग चुका है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत जल्दी आप हरीश रावत जी को जैसे ही 15 दिन का, एक बात उन्होंने कही है कि मैं 15 दिन के राजनीति कामों से दूर रहूँगा, अवकाश पे रहूँगा, तो 15 दिन के बाद आप देखिए, स्वयं ही देखेंगे कि वो राजनीतिक कामों में अपना हाथ बटा रहे हैं, लीड कर रहे हैं हमको, वो आप स्वयं ही देखेंगे। चलिए, राजनीतिक आपदा से आते हैं। जो उत्तराखंड में आपदा चल रही आने वाली है और जिस पर हमेशा चर्चा होती है, हर साल चर्चा होती है, और इस बार भी मानसून में अनुमान लगाया जाता है कि आपदाएं आएंगी। धराली में आपदा ही, थराली में आपदा ही, लेकिन जिस तरह से पूरा भी काम चल रहा है ज़मीन पर, आपने नज़दीक से भी देखा धराली में जाकर, तो क्या लगता है अभी कितना इस पे काम हुआ है, कितना सबक मिला है? मैं पहले भी कह चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को आने वाले मानसून सीजन को दृष्टिगत रखते हुए आपदा के मामले में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। ये तो सच बात है कि आपदाओं को, दैवीय आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित रिस्पॉन्स बहुत बड़ी मात्रा में जन धन की हानि को बचा सकता है। तो इसलिए सरकारों को चाहिए कि हर ज़िले में आपदा से संबंधित जो विभाग हैं, जो सरकार के हाथ पैर हैं, उनको तैयार रखें कि कोई घटना घटे तो रिस्पॉन्स हम तत्काल कर सकें, वहाँ पर पहुँच सकें, हमारी पहुँच वहाँ तक तत्काल हो सके। ऐसे मौक़ों पर जो आवश्यक रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रभावी रूप में अंजाम दिया जा सके। इसके लिए सरकार को समय रहते हुए हम चेताना चाहते हैं कि अभी से इस पर सोचें। कानून व्यवस्था भी मानव आपदा बन गई है देहरादून की, अगर हम बात करें। अब ऑपरेशन प्रहार और नाइट स्ट्राइक चलाया जा रहा है, आपने कल रैली भी निकाली है, मशाल जुलूस निकाला है, किस तरह से इसको पूरे चीज़ों को देख रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि सरकार की प्राथमिकता और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और सरकार के मुखिया के रूप में उनकी इच्छा के अनुसार किस किस व्यक्ति को कहाँ तैनाती दी जानी चाहिए उनका विशेषाधिकार होता है। पर मुख्यमंत्री ने जिन जिन लोगों को कानून और व्यवस्था को बहाल रखने के लिए तैनाती दी है, उनसे वो अपने राजनीतिक काम कराते हैं। ठीक है, मैं परसों की बात करूं, संजय नेगी की बात करूं, एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने, मेरे पास पक्की गारंटी की खबर है, एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उनको फ़ोन किया, पहले ऐसे फ़ोन में फ़ोन किया, फिर उस फ़ोन के बाद कहा कि मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे फ़ोन किया और ये कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री से मिलें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। अधिकारी गणों का ये काम नहीं है। किसी अधिकारी की रीढ़ अगर मजबूत हो और वास्तविक रूप में उसने संविधान की कसम खाकर भारत के अशोक स्तंभ का चिन्ह धारित किया हो, तो उसकी आत्मा ये जगनी चाहिए कि माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, ये चूँकि ये पॉलिटिकल काम है इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्या होगा? होगा ये कि नैनीताल से ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। या प्रतीक्षारत एक कैटेगरी होती है, उसमें हो जाएगा, तनख्वाह मिलेगी ना, क्या हो सकता? और पता नहीं क्या है, अधिकारियों को ऐसा हो रखा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फलाने को शामिल कराना है और अधिकारियों की होड़ मच रही है कि भाई चलो ये कराते हैं शामिल, कि हम कराते हैं शामिल। इसके विरोध में आपका विरोध बढ़ेगा? आईजी गढ़वाल बीजेपी के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो ये सब क्या है? सरकार बदलेगी और इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, जिन्होंने कांग्रेस में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर अपना वक्तव्य रखा है और इसके साथ ही आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है कि शिथिलता ना बरती जाए, और कानून व्यवस्था जो है इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें शिथिलता जो है प्रदेश में जो है गंभीर इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।